थैंक्स करता हूँ। आज जितना वचन ये सुने 100 गुना फलों को लेके आए। अपनी सीट को ग्रहण करके अपने बाइबल को उठाओ और बोलो, खुदावन ये पवित्र बाइबल, ये पवित्र वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। आज मैं इसे सुनूंगा और सेम नहीं रहूंगा। आज मैं इसे सुनूंगा और फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के किंगडम के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में बुलाया है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जाओ प्रचार करो कि परमेश्वर का राज्य जो है वो निकट आ चुका है। हालेलुया। मत्ती 6 उसके 31 आयत में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। क्या अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में नहीं रहती? क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएं। व्यवस्था विवरण 7 उसकी जब 1 से लेके 16 आयत को आप पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश के अधिकारी होने पर जहां तू है पहुंचाए, तो तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, अमोरी, कनानी, परिज्जी, यबूसी, हिब्बी, यबूसी नामक बहुत सी जातियों, तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा उन्हें हराए, तो और तू जय प्राप्त करके उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, ना वाचा बांधना, ना दया करना, ना ब्याह शादी करना, ना बेटे ना बेटियां, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और अपने देवताओं की उपासना तेरे बेटों से और बेटियों से करवाएंगी। इस कारण यहोवा का क्रोध तुम सब पर भड़केगा और वह तुम्हारा सत्यानाश कर डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जब एक योजना के तहत परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, उसी तरह परमेश्वर ने एक योजना के तहत आपको बुलाया है। पौलुस कुरिन्थियों में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को चुन लिया। यहां पर परमेश्वर ने लिखा 7 आयत में, यहोवा ने तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं तुम गिनती में सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों में गिनती में थोड़े थे। वो बदला नहीं परमेश्वर। पहले शारीरिक युद्ध होता था। क्यों होता था? कि अगर परमेश्वर ना कहता प्राण के बदले प्राण, तो इजरायलियों को लोग खत्म कर देते, उनको मारने आते, और परमेश्वर कहता नहीं, अगर मेरा वचन तुम्हारे साथ नहीं तो तुम जीत नहीं सकते। तो उसका वंश ही खत्म हो जाता। यीशु मसीह आते ना, अगर यीशु मसीह ना आते आज खरबों लोग ना बचते। उनको बचाने के लिए, अपने बेटे को भेजने के लिए, फिर उसके वंश को प्रोटेक्ट करना जरूरी था कि यीशु मसीह का वंश सुरक्षित रहे, ताकि वो उससे आ सके अपने टाइम पर। परमेश्वर ने इसलिए युद्ध करने के लिए कहा। लेकिन अब जब यीशु मसीह आ गए तो परमेश्वर ने कहा अब युद्ध नहीं चलेगा। सिर के बदले सिर नहीं, प्राण के बदले दांत के बदले दांत नहीं, आंख के बदले आंख नहीं। अब मैं आ चुका हूं, अब अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करना, शत्रुओं से प्रेम करना। लेकिन परमेश्वर बदला नहीं। उसकी योजना तब भी आपको ब्लेस करने की थी, इसलिए बुलाया कि तुम गिनती में थोड़े थे। इसलिए परमेश्वर ने नए में भी कहा तुम्हारा चुनाव इसलिए नहीं हुआ तुम बहुत ईमानदार थे। उसने कहा तुम पापी थे, तुच्छ थे, निकम्मे थे, तुम्हें तुच्छ गिना गया, इसलिए मैंने तुम्हें चुन लिया। तुम व्यर्थ थे, इसलिए मैंने तुम्हें चुना, और तुम्हें ऐसा बनाने के लिए कि जो लोग अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। फिर परमेश्वर ने 15 आयत में लिखा, यहोवा तुमसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। मिस्र की बुरी बुरी रोग व्याधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझको लगने नहीं देगा, वो तेरे बैरियों को लगेंगे। किसको कहा परमेश्वर ने? अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, जो उसके राज्य के अंदर आ चुके हैं। आप जो फॉरेनर देख रहे हैं अपनी अपनी ब्रांचेस में बैठे, आपको यह बात मालूम है कि जब जॉब किसी की फॉरेन में नहीं होती तो वहाँ सहूलत है कि उनको सरकार कुछ पाउंड, डॉलर्स
हफ्ते के खर्चने के लिए, ग्रोसरी के लिए देती है। अगर अमेरिका के देश की सहूलतें लेनी है तो इंडियंस यहां बैठे नहीं ले सकते, उनको वहां आना पड़ेगा और वहां की ग्रीन कार्ड को लेना पड़ेगा, वहां के सिटीजन बनना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है, शादी कहां करेंगे, पढ़ेंगे कहां, क्या खाएंगे, कहां घर बनाए। परमेश्वर ने कहा, क्या अन्य जाति भी इन्हीं वस्तुओं की खोज में नहीं रहती? तो तुम में और अन्य जातियों में क्या फर्क है? जब परमेश्वर ने तुमको बोला कि अन्य जातियों का सा ना बनना, उनके देवताओं की उपासना ना करना, नहीं तो तुम सत्यानाश हो जाओगे। अपनी बेटियां उनके साथ मत बिहाना, उनके बेटे अपनी बेटियों को मत बिहाने के लिए देना, अपने बेटे उनकी बेटियों को मत देना, रिश्ता मत करना। क्यों? क्योंकि फिर एक आत्मिक व्यभिचार तुम्हारे बच्चों में शुरू होगा। वो दूसरे देवताओं के पीछे चलने के लिए तुम्हारे बेटों को भरमाएंगी, तुम्हारी बेटियों को भरमाएंगी। क्योंकि अगर मुझे परमेश्वर के राज्य की सारी सहूलतें चाहिए, जिसमें एक हीलिंग है, आज हीलिंग की प्रीच है तो आज हम हीलिंग का ही विषय लेंगे, तो फिर क्या मतलब बनता है जब परमेश्वर के राज्य के हम बाहर हैं? पौलुस ने कहा, जब हम पहला कुरिन्थिया पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप उस वचन को आप देखेंगे, उसने कहा, न पुरुषगामी, न व्यभिचारी, न गाली देने वाले परमेश्वर के राज्य में जो है प्रवेश वो नहीं करेंगे। कौन प्रवेश करेगा परमेश्वर के राज्य में? कि ये लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 9 से 11, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। आप संडे मॉर्निंग के वचन को जब सुनेंगे आपको समझाया गया है। परस्त्रीगामी का मतलब है मोइकोस यूनानी भाषा में, जिसका मतलब है पैरामोर, जिसका मतलब है एक ऐसी रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना जो तुम्हारी पत्नी के अलावा किसी और से है या पति के अलावा किसी और से। जब हम वचन से बाहर हैं, जब हम चोरियां कर रहे हैं, ना चोर, ना लोभी, ना गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, ब्याज पे पैसा वापस नहीं आया, 50,000 की बजाय पूरे का पूरा घर ले लिया, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के लिखा वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। अपनी स्क्रीन पे आप उस वर्ड को देखेंगे, मोइकोस, पैरामोर, अडल्टरर। अगर मुझे परमेश्वर के राज्य के अंदर, खुदा ने कहा मेरे राज्य के अंदर मैं किसी प्रकार का रोग व्याधियां तुझे लगने नहीं दूंगा, तो क्या मैं उसके राज्य में हूं? तो परमेश्वर ने उसके राज्य में जब आप हैं तो परमेश्वर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। आप अमेरिका के राज्य में अगर हैं तो उसी के रूल फॉलो करेंगे, आप दूसरे देश के रूल फॉलो नहीं करेंगे। हैं हम परमेश्वर के राज्य के, लेकिन हम सब नॉन बिलीवर्स दोस्तों को भी खुश करना चाहते हैं। उनकी शादियों में जो रीति रिवाज हो रहे हैं उनमें शामिल भी होना चाहते हैं, उन्हीं के गानों पर डांस भी करना चाहते हैं। वही गाने जो शराब को सेलिब्रेट करते हैं, सब चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, शैतान को सेलिब्रेट करते हैं, उनमें हम हिस्सा भी लेना चाहते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य की सहूलतें भी चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। आप बाउंड्री लाइन के जब अमेरिका के बाहर आ जाते हैं, उसके बॉर्डर से, पॉसिबल नहीं है आपको वो सहूलतें मिले। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियां इन्हीं वस्तु की खोज में रहती हैं, लेकिन मुझे मालूम है तुझे ये वस्तुएं चाहिए। लेकिन जब तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हीलिंग इज अ स्पिरिचुअल थिंग। इसीलिए पवित्र आत्मा का वरदान है हीलिंग करना। कोई शारीरिक चीज होती तो आत्मा क्यों देता? परमेश्वर चाहता है आप हील हों। तीसरा यूहन्ना की पत्री के अनुसार आप हेल्थी रहें। हीलिंग से भी उत्तम है आप हेल्थी रहें। परमेश्वर ने कहा सब बातों में भले और चंगे रहें और प्रॉस्पर रहें। यह परमेश्वर की विल है। और एक खास मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, लेकिन वो मकसद कब पूरा होता है? जब हम उसके राज्य के नीचे चलते हुए, उसके राज्य की बातों को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, उसके राज्यों के
सारे रूल्स को, उसके सिस्टम को समझते हुए, क्योंकि उसके बॉर्डर से बाहर आके ये सब पापों से जो पौलुस ने खास बयान किए हैं, अगर हम इन गुनाहों में हैं तो उसने कहा कि तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो। अगर हम उसके राज्य के वारिस नहीं तो उसकी सहूलतें कैसे मिलेंगी, हीलिंग डिलीवरेंस कैसे मिलेगी? अगर हम देश के वासी ही नहीं हैं तो हम सहूलतें कैसे लेंगे? जितना मर्जी कोई रो ले कर ला ले, क्या उसको सहूलत मिल जाएगी उस देश की? क्या सरकार उसके रोने और करलाने पर सहूलत दे देगी उसको? फिर तो सब रो लेंगे, रो के सच्चे बन जाएंगे और रो के सब ले लेंगे। रोने से कुछ नहीं होता। क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, वैश्याओं के पास जाने वाले, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, पैरामोर, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, न चोर, चोरी करने वाले, लोभी, लालच करने वाले, भाई का घर ले लिया, बहन का हिस्सा ले लिया, कहीं जा रहे हैं कुछ, चलो जाते जाते बैंक गए, पेन ही ले गए साथ में, लालची लोग, लोभी लोग, किसी का फोन रास्ते में मिला उठा लिया, लोभी, लालच, पैसे मिले, जैसे वो एक चुटकुला आता था ना, एक किसी की जो मुर्गी गुम गई तो वो ऊंची अपने चुबारे से बोलता जे किसी की गवाची होवे मुर्गी, मतलब मुर्गी इतनी स्लो बोलता था कि किसी को पता ही ना चले कि वो क्या 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 गुमा है किसी का। कि तुम लोभी हो, लालची हो, पियक्कड़, शराब पीने वाले, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले। उसने कहा परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहरे। अगर ये बातें हमें वर्तमान रहेंगी तो हम उसके राज्य के वारिस नहीं हैं। जब राज्य के वारिस नहीं है तो राज्य की सहूलतें भी हमारी नहीं है। पौलुस कहता मैं अपने शरीर को वश में लाता, मारता और कूटता और मुक्के मारता हूं। इसका मतलब क्या? कि वो शरीर था। पौलुस भी कोई स्वर्गदूत नहीं था। चोरी, मुक्का मारना नहीं करना, व्यभिचार नहीं, लालच नहीं, वैश्यागामी, सुंदर वैश्या नो, मूर्ति पूजक, माहौल में हो गया जी, दोस्त के साथ गए थे, पर स्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी। परमेश्वर ने कहा ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। अगर वारिस नहीं है तो ब्लेसिंग्स भी नहीं, उसके वारिस नहीं है तो उसकी सहूलतें भी फिर हमारी नहीं। हालेलुया। सब फॉरेन कलीसिया में आपको इनवाइट करता हूं अगले कुछ महीनों में, जब आप खामरा चर्च में आएंगे, जिस तरह आपने देखा कि सबका ले हैंड हो रहा है, मेरी इच्छा है आपका भी ले हैंड हो। तो मेक श्योर जब आप आएं अपनी चर्च मैनेजमेंट से उधर कांटेक्ट करें। आने से पहले जितने चर्च मेंबर जो आ रहे हैं उनका ले हैंड मैं चाहता हूं हो, और आपको प्रेयर माउंटेन भी जाने का मौका मिले। तो मेरा ये विश्वास है कि आप जब आएंगे आपका ले हैंड होगा और आप प्रेयर माउंटेन जाने का आपको मौका मिलेगा। ग्रेस आप पर होगी, हीलिंग और डिलीवरेंस आपकी होगी। खुदावंद आपको बढ़ाएगा और ब्लेस करेगा, आपकी प्रेयर्स को सुनेगा, आपको छुड़ाएगा, आपकी फैमिली में साल्वेशन को लेके आएगा। हालेलुया। आने से पहले कांटेक्ट करें, आएं, ले हैंड करवाएं, प्रेयर माउंटेन जाएं। जितने मेंबर्स हैं तो मेंबर्स की जानकारी आपकी मैनेजमेंट जो है वहाँ पे 7 मेंबर्स की जो कमेटी बनी है हर चर्च में, हर फॉरेन चर्च में, काफ़ी चर्चेस में बन चुकी होगी अभी तक, ताकि वो आपको जब यहाँ पे आए आपका ले हैंड होना ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। उसके राज्य में बने रहें, आप बरकतों को पाएंगे, क्योंकि उसके राज्य के अंदर क्राइस्ट ने कहा, जीसस ने कहा, यहोवा ने कहा,
मैं कोई रोग तुझे नहीं दूंगा, खत्म कर दूंगा। आप अगर रोगी हैं, रिकवरी हो जाएगी, धीरे 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 हीलिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, कई बार एकदम से हो जाएगी, लेकिन आप बेटर के बाद बेटर होंगे, ये उसके राज्य की निशानी होगी। अपने हाथों को उठाओ, मैं आपको ब्लेसिंग में छोड़ता हूं, बरकत में छोड़ता हूं। आने वाले हफ्तों में खुदावन जब ये लोग लेहैंड और पेर माउंटेन के लिए विजिट करें, तेरा बरकत का हाथ इन पे हो, तेरी आशीष का हाथ इन पे हो। जितने भी बीजों को ये बोएं खुदावन, वो आशीषित हों। उन बीजों के द्वारा तू इनके कर्जों को खत्म कर, इन्हें अपने घरों के साथ ब्लेस कर, इन्हें आशीषित कर खुदावन, इन्हें आगे लेके जा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस।